नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वारासोनी नगर पालिका के 15 वार्डों के लिए होगा बुधवार को मतदान। 22,000 मतदाता चुनेंगे नगर की सरकार। सीएम हेल्पलाइन में प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही के मामले में 5 अधिकारियों पर लगा 2-2 हजार का अर्थदंड। पंचायत चुनाव की व्यवस्था पर शासकीय सेवकों का टूटा सब्र। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताई व्यथा। बिना सूचना स्कूल नहीं पहुंचने वाले शिक्षक पर निलंबन की गिरी गाज। एचएम को जारी किया गया नोटिस। पंचायत चुनाव में मतगणना पर ग्रामीण स्तर पर बढ़ने लगा आक्रोश। एक और पंचायत के लोगों ने पुनर्मतगणना की मांग की। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का समय सीमा में संतुष्टिपूर्वक निराकरण नहीं करने के कारण 5 अधिकारियों पर 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की यह राशि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के खाते में जमा करने के आदेश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि खैलांजी के महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री लगेशु के, खैलांजी के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पीएस बलाड़ी, खैलांजी के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पीएस बलाड़ी, खैलांजी के प्रभारी तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली, बिरसा के तहसीलदार देवती परते एवं जनपद पंचायत बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार शार्थी के द्वारा प्राप्त शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में बालाघाट जिले की स्थिति प्रभावित हो रही है। समीक्षा बैठक में बार बार निर्देश देने के बाद भी विभाग की ग्रेडिंग में कोई सुधार नहीं आया है। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने इसे कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए इन 5 अधिकारियों पर 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है और उन्हें राशि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी बालाघाट के बैंक खाते में जमा कराने के आदेश दिए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भले ही अपने अंतिम चरण में हो और 8 जुलाई को अंतिम चरण के 3 जनपद पंचायत क्षेत्र बालाघाट, लालबर्रा, बिरसा में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बीच अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने चुनाव की व्यवस्था और इस दौरान होने वाली परेशानी और अपना दर्द पद्मेश 24/7 से साझा करते हुए चुनाव की व्यवस्था में बदलाव की मांग रखी। शासकीय अध्यापक संगठन के जिला अध्यक्ष रितेश गेड़ाम ने बताया कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक मतदान कर्मचारी को पहुंचने में सबसे बड़ी परेशानी होती है। जैसे बैहर जनपद पंचायत में कटंगी जनपद पंचायत के कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाती है, तो उसे बैहर पहुंचने तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती। इसी तरह के हालात 7 जुलाई को बिरसा जनपद पंचायत क्षेत्र में चुनाव के दौरान भी दिखाई देंगे। रही बात जनपद पंचायत क्षेत्र तक पहुंचने की, तो जैसे तैसे कर्मचारी पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद वहां जो व्यवस्था की बात कही जाती है वहाँ बिल्कुल ही नहीं रहती, जिस कारण मतदान दल के कर्मचारी बहुत अधिक परेशान होते हैं। सबसे पहली दिक्कत तो ये होती है कि यहाँ से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक के बालाघाट जिले का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, यदि मान लो कि साले टेकरी से लेकर खैरलांजी तक या मोहाड़ तक के काउंट कर लिया जाए तो वहाँ 150 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है। यदि एक मतदान कर्मी यहाँ से वहाँ जाता है, ट्रेवलिंग में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो वहाँ पर वाहन व्यवस्था है वो सिर्फ ब्लॉक मुख्यालय तक सीमित है। पहली समस्या ये हो जाती है। दूसरी समस्या ये हो जाती है कि यदि मान लो जो अपना मतदान कर्मी जा रहा है, यदि कोई मान लो कि यहाँ से खैरलांजी वाला यदि मतदान कर्मी जा रहा है बैहर ब्लॉक में चुनाव संपन्न कराने के लिए, उसके पास यदि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, चलो ठीक है अपने साधन से पहुँच रहा है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में वस्तु स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ जब जाके देखते हैं तो भौतिक जो सुख सुविधाओं के जो अपने दावे किए जाते हैं उस प्रकार की व्यवस्था नहीं मिलती है। यही नहीं, जिस मतदान दल के कर्मचारी ने पहले अब दूसरे चरण का मतदान करा चुका है, उसे उसी तरह की ट्रेनिंग लेने के लिए 100 किलोमीटर दूर बिरसा या फिर बिरसा के कर्मचारी लालबर्रा और बालाघाट बुलाया जाता है, जिस कारण कर्मचारी बेवजह परेशान होते हैं। मतदान दल ने जिस मतदान कर्मी ने पहले राउंड का दूसरे राउंड का मतदान संपन्न करा चुका है, उसको फिर पुनः उसी ट्रेनिंग के नाम पर दूसरे विकास खंड में 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर भेजने से क्या मतलब है? ट्रेनिंग के नाम पर हमारे साथी जो है टार्चर हो रहे हैं। यही नहीं, मतदान के बाद मतगणना और इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा बहुत अधिक आक्रोशित होना यह मतदान दल के कर्मचारियों के लिए बहुत अधिक डर और भय व्याप्त करने वाला माहौल होता रहता है। वर्तमान समय में ही पहले और दूसरे चरण में कई मतदान दलों के कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों के द्वारा अभद्रता की गई, जिसे देखते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर मतगणना नहीं करवाई जानी चाहिए।
एक ही बिल्डिंग कैंपस में यदि जैसे 4-5 बूथ जैसे रहे तो वहाँ पर हुड़दंग की आशंका बहुत हुई है और ये बात बिल्कुल साबित हुई है। क्योंकि क्या होता है, स्थानीय लोग रहते पंचायत चुनाव को लेकर उनका ऐसा उद्वेलित हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये ठीक नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मतदाताओं की संख्या को कम की जाए और बूथों को छोटा किया जाए और बिल्कुल अलग अलग जितनी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है वहाँ पर बूथों को वहाँ पर रखा जाए। और इसके साथ में जैसे दूसरी बात और है कि काउंटिंग जो है मुख्य रूप से कि वहाँ पर काउंटिंग जो है स्थानीय स्तर पर वहीं बूथ पे पंचायत चुनाव की न कराई जाए, क्योंकि उससे आशंका, उपद्रव, बलवा या इस प्रकार की जो होती है आशंका बहुत ज्यादा हो जाती है और वहाँ पर हमारे मतदान दल के जो कर्मी रहते हैं आशंकित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसलिए हम तो मांग कर रहे हैं कि न हो, बल्कि विकासखंड मुख्यालय पे दूसरा जो अपना रिजर्व दल है उसको बुलवा करके या फिर उसी दल को ऐसा पुनः बुलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर न करवा जाए। वहाँ पर जान माल के नुकसान का बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। अभी निश्चित ही शासकीय अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष के द्वारा अपने साथियों मतदान दल के कर्मचारी की जो परेशानी मीडिया के सामने बयां की वह बहुत अधिक मार्मिक है कि कैसे मतदान दल के कर्मचारी परेशान होते हैं, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती, थोड़ी सी चूक होने पर वरिष्ठ अधिकारी सीधे निलंबन जैसी कार्रवाई कर देते हैं। इस बात का ताज़ा उदाहरण जिले में प्रथम चरण में हुए चुनाव के दौरान दिखाई दिया, जब बैया जनपद पंचायत में मतदान के एक दिन पहले और मतदान वाले दिन अधिकतर ग्राम पंचायतों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई थी। बमुश्किल मतदान कर्मचारियों ने अपना काम संपन्न किया। इस दौरान स्वयं पद्मेश से चर्चा के दौरान पीठासीन अधिकारियों ने यह जानकारी दी थी कि लाइट तो छोड़ दीजिए, पलंग, बिस्तर, मच्छरदानी तक की व्यवस्था नहीं की गई थी। डर के माहौल में रात गुजारी, जैसे तैसे मतदान और मतगणना का कार्य संपन्न करवाया गया था। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 5 जुलाई को शासकीय माध्यमिक शाला कनकी का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शाला के सहायक शिक्षक डी.के. गौतम 16 जून 2022 से अवकाश स्वीकृत कराए बगैर बिना किसी सूचना के शाला से अनुपस्थित है। इस पर सहायक शिक्षक डी.के. गौतम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने, उसके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करने एवं अनुपस्थित अवधि के लिए अवैतनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही माध्यमिक शाला कनकी के प्रधान पाठक बी.एस. उइके के द्वारा इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित नहीं करने एवं अपने कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं कि क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। वारासुन्नी के वार्ड नंबर 3 के एक सुने मकान में फिर अज्ञात चोरों ने अपने हाथ की सफाई दिखाई। यहां चोरी की वारदात साधना घरडे के मकान में उस समय हुई जब पीड़ित परिवार किसी कार्य से 4 जुलाई की दोपहर 12 बजे खैरलांजी के कच्चे खन्नी गया हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस के साथ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार साधना घरडे पेशे से शासकीय शिक्षिका है जो थानेगांव स्कूल में पढ़ाती है। उनका मकान वार्ड नंबर 3 के रानी दुर्गावती नगर में है, जहां वे अपनी मां व बेटी के साथ रहती है। बीते दिवस की देर रात्रि अज्ञात चोरों ने सामने की दीवार फांदकर उनके मुख्य दरवाजे का इंटरलॉक तोड़कर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। श्रीमती घरडे की पड़ोसी सोनल शिबू ट्विटर ने बताया कि यह चोरी की वारदात 4 व 5 जुलाई की रात्रि हुई है, जिसमें चोरों ने गेट न खोलते हुए सीधे दीवार की सहायता से कूदकर मुख्य दरवाजे का इंटरलॉक तोड़ा। कम से कम 1 लाख रुपए की आर्थिक हानि हुई है। ठीक है, इसको ऐसा पकड़ के इधर आओ। टीचर का मैडम है, खाने गांव में पदस्थ है, शिक्षिका है और उनके आज वो कल शादी में गए थे 12 बजे लगभग और आज शाम लगभग 4 बजे आए। वो जब आके देखे तो अंदर जो इंटरलॉक था, बाहर का तो गेट लगा था, अंदर जो इंटरलॉक था वो टूटा हुआ था और अंदर पूरा सामान उनका बिखरा हुआ था। क्या क्या गया थी चोरी में? लगभग वो उनका कहना है कि 3 जोड़ी कान के सोने के हैं और 2 जोड़ी सोने की अंगूठी है, पायल 5-7 पायलों का एक डब्बा है वो गया है, 10,000 कैश है,
ATM और उनके जितने भी कागजात हैं, गाड़ी की RC बुक और गाड़ी के जितने कागजात हैं, उनकी जो एक्टिवा है उसके पूरे कागजात गए हैं। नगर के प्रेम प्रकाश आश्रम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सद्गुरु स्वामी तेवराम बाबा का वार्षिक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंगलवार को सुबह से लेकर देर रात तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। सद्गुरु स्वामी तेवराम बाबा के 136वें वार्षिक महोत्सव के दौरान सुबह 6 बजे प्रभात फेरी निकाली गई, जो सिंधी कॉलोनी का भ्रमण करते हुए प्रेम प्रकाश आश्रम पहुंची। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हवन पूजन किया गया, तो वहीं बाहर से पधारे हुए संतों ने संगीतमय सत्संग की प्रस्तुति दी। इसके उपरांत आरती, भंडारा सहित देर शाम तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। वहीं रात्रि में सद्गुरु स्वामी तेवराम बाबा के 136वें वार्षिक महोत्सव पर 136 ज्योत प्रज्वलित कर केक काट कर इस महोत्सव का समापन किया गया। आपको बताया कि नगर के प्रेम प्रकाश आश्रम में 16 जून से ही रोजाना विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, जहां इसके पूर्व सद्गुरु स्वामी तेवराम बाबा के 40वें पर 16 जून से लेकर 4 जुलाई तक रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन संपन्न कराए गए थे। इसके बाद 5 जुलाई को दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सद्गुरु स्वामी तेवराम बाबा का 136वां वार्षिक महोत्सव मनाया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में विकासखंड किरनापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत जामनी बेटा के सरपंच पद के चुनाव में मनी डबलिंग के आरोपी अजय तिड़के ने जेल में रहते हुए पंचायत क्षेत्र के 7 ग्रामों की पंचायतों में जीत हासिल कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत जामनी मेटा सहित आश्रित ग्राम नंबर टोला, छिंदी टोला, मड़घू टोला, सिरका और बंगाली टोला में कुल मतदाताओं की संख्या 1541 है, जिसमें से लगभग 1200 मतदाताओं के द्वारा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया और अजय तिड़के को 905 वोट मिले। अजय तिड़के के प्रतिद्वंदी नरेंद्र पटले को मात्र 294 मत हासिल हुए। इस तरह अजय तिड़के ने 611 मतों से जीत हासिल कर सरपंच बन गए। किरनापुर पुलिस ने एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में फरार 2 युवक को उनके घर ग्राम बटरमारा में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों युवक रामदास के 20 वर्ष और सागर ठौरे 19 वर्ष को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जुलाई को 12:30 बजे यह 17 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने घर के मवेशी चराने के लिए अपने खेत लेकर जा रही थी। जंगल रास्ते में रामदास के और सागर ठौरे ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 3 जुलाई को किरनापुर पुलिस ने इस अनुसूचित जाति की 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर रामदासू के और सागर ठौरे के विरुद्ध धारा 376, 376(2), N 506(34), भारतीय दंड विधान की धारा 3(2), V 3(2), VA 3(1), WI अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं धारा 5(L) 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया और घटना के बाद से दोनों आरोपी की तलाश शुरू की थी। 5 जुलाई को सूचना मिली कि दोनों युवक अपने ग्राम बटरमारा से फरार होने की फिराक में हैं। इस सूचना पर किरनापुर पुलिस ने दोनों आरोपी युवक को उनके घर ग्राम बटरमारा में गिरफ्तार किया और दोनों को बालाघाट की विशेष अदालत में पेश कर दिया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर ग्राम मुरलीखाम व पंडापानी मार्ग के बीच में स्थित पुलिया के समीप की सड़क गत 2 दिवस से हुई तेज बारिश के चलते पानी के तेज बहाव के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे आवागमन करने में ग्रामीणजनों व राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग के द्वारा विगत वर्ष पूर्व मुरलीखाम से पंडापानी पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य करवाने के साथ ही पुलिया का भी निर्माण कार्य करवाया गया था, परंतु पुलिया के समीप रोड के नीचे का बेस गुणवत्तापूर्ण पूर्ण नहीं होने के कारण गत दिवस हुई बारिश से सड़क का एक हिस्सा धसक गया है एवं करीब 5 फीट तक गहरा गड्ढा बन गया और बरसात के शुरुआती बारिश में ही सड़क की स्थिति है, तो अभी तो पूरी बारिश बाकी है। समय रहते क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया है तो सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जिससे मुरलीखाम व पंडरवानी सहित अन्य ग्रामों का संपर्क टूट जाएगा। वो क्या हुआ, कचरा पूरा मोंगे में पूरा अटक गया था, तो अभी जो क्या आने जाने की पूरा रास्ता जाम हो गई है। और जैसे मान लीजिए कितने गांव पड़ते हैं इधर? गांव तो 2-3 पड़ते हैं, 4-5 गांव पड़ते हैं। अगर जैसे उसको नहीं सुधारा गया तो फिर आवागमन कैसे? फिर बंद हो जाएगी ना, पूरा आना जाना ही बंद हो जाएगा। तो इसी मार्ग से लालपुरा जाना होता है क्या? हाँ, पूरा वहीं से होता है। तो बच्चे पढ़ने वाले भी जाते होंगे? हाँ, पूरा उसी वहीं से जाते हैं, पूरे यहीं से चलते हैं।
ये बरसात में क्या स्थिति रहती है वहाँ पे? बरसात में तो अभी ठीक ही थे, पर ये टूटने से पूरा भी खराब हो जाएगा तो फिर आना जाना बंद हो जाएगा ना हमारा। अच्छा, तो वो पुल नहीं, ज़्यादा बारिश होने पे क्या पानी बहता है कि उसके ऊपर से? नहीं, उसके ऊपर से नहीं बहता, ज़्यादा पानी आता था जब उसके ऊपर से बहता है। अच्छा, पर अभी जो नाला है हाँ, वो नाले में कचरा अटकने से एक तरफ से पाइप पूरा टूट फूट हो गया है। तो किस तरह से परेशानी होगी? वो जाने आने की दिक्कत बन गई है कि जाना आना वहाँ से नहीं हो रहा है। तो उस समय जैसे निर्माण के समय में क्या किया उन लोगों ने? अच्छे से उन्होंने बनाए अच्छे से थे, लेकिन कचरा अटकने की वजह पूरा काम खराब हुआ है। कचरा नहीं अटकता तो सब निकलना चालू हो जाता, चालू आलू जाना आना सब चालू रहता। जैसे मान लीजिए एक साइड से पूरी मिट्टियाँ धस चुकी है, निकल चुकी है, वो मट्टी निकल चुकी है, वहाँ पर कुछ भरना पड़ेगा, कंक्रीट बना के भरें या मट्टी से भरें, कुछ भी भरें तो निकलेगी गाड़ी घोड़े, नहीं तो नहीं निकलेंगे। आवागमन बाधित होगा, आवागमन सब बंद हो जाएगा। जैसे अभी शुरुआती बरसात में ये स्थिति, तो बाकी तो पूरी बाकी का भी इतनी बरसात बाकी है, अभी शुरुआत हुई है बरसात की। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग के उपयंत्री अखिलेश बर्डे ने बताया कि सोमवार को तेज बारिश होने के कारण नाले के माध्यम से व खेतों व जंगलों की ओर से पानी के साथ ही झाड़ियां कूड़ा करकट बहकर आने के कारण पुलिया का 8 गेट बंद हो गए थे, जिसके कारण पानी के तेज बहाव के चलते सड़क में कटाव होने से एक साइड की सड़क धसक गई है। नहीं, ये कल तक रात में अधिक वर्षा होने के कारण इसके पाइप पूरे 8 पाइप थे पूरे क्लोज हो गए, जिसके कारण पानी ओवरटॉप हुआ है, जिसके कारण ये थोड़ा सा कटाव हुआ है रोड में, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हम इसकी जेसीबी से आके फिलिंग करके पूरा WM करके रास्ता चालू कर। बाद में बरसात होती है तो फिर वैसी स्थिति तो नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होगी। फिर इसके बाद हम लोग जैसे पानी खुलेगा तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा कंक्रीट करवा के उसको व्यवस्था चालू करवा देंगे और डामर करवा के उसको ओके करवा देंगे। और अभी से हम 1-2 घंटे में उसको क्लियर करवा देंगे। पूरा हमारा जेसीबी आ रही है, पूरा मटेरियल आ रहा है, उसको क्लियर करा देंगे, यानी रोड को कल तक सुचारू कर देंगे, चालू लाए। मंगलवार को जनपद पंचायत खैरलांजी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डोंगरिया के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर प्रथम चरण के तहत 25 जुलाई को हुए पंचायत में कराए गए मतदान की पुनर्मतगणना किए जाने की मांग की गई। उक्त मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि मतगणना के दौरान पीठासीन अधिकारियों के द्वारा एजेंट को 5 फीट दूर रखा गया था और मतगणना के दौरान किसी भी एजेंट को बिना मात्र पत्र दिखाए उन मतपत्रों की गणना कर रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसके चलते उनका प्रत्याशी महज 3 वोटों से चुनाव हार गया। जिसके विरोध करने पर भी पीठासीन अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। ना तो पोलिंग बूथ एजेंटों को मतपत्र दिखाए गए और न ही उन्होंने पुनः मतगणना की। पीठासीन अधिकारियों ने बूथ में लाइट गुल होने का फायदा उठाकर प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से साठगांठ कर प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को चुनाव जिताया है। मतगणना के दिन सर इनने बैलेट पेपर हमको कम से कम 5-6 फीट की दूरी पे बिठा दिए और जब हमको रिजेक्ट वोट दिखाई गई सर, उसके बाद में हमने बोले वो जिसमें सील वाली वोट वो बताओ बैलेट पेपर, तो इनने बोले कि वो देखने का अधिकार नहीं है। अच्छा, इसके पूर्व जब चुनाव हुए थे, इसके पहले भी आप एजेंट रहे होंगे 1-2 में, तो क्या पहले दिखाते थे? जी बिल्कुल सर। इस बार नहीं दिखाया? नहीं सर, एक बूथ में तो एक भी नहीं दिखाया सर। तो आप बाकी बूथों में दिखाया? बाकी बूथों में दिखाया सर। तो आपका क्या कहना है सर? वो अपन ने जैसे उनसे बहस की सर जी कि बैलेट पेपर दिखाओ करके, तो उनने हमारे पे दबाव डाले, बैलेट पेपर दिखाने का यहाँ अधिकार नहीं है, आपको खैरलांजी में दिखाएंगे। तो फिर ऐसे भी बोले सर। खैरलांजी में दिखाया? नहीं दिखाया सर। फिर मैं बाहर निकला सर, उसके बाद में फिर इनको बताया मैंने प्रत्याशी वगैरह को, तो जाते तक के सर जी उनने बोले कि सील पैक हो गई, खैरलांजी में दिखाएंगे, यहाँ नहीं होता। क्या मांग करते हैं आप लोग? सर दोबारा काउंटिंग के हिसाब से हम मांग कर रहे हैं सर जी। हम आए थे कि एक तो डबल मतगणना होना चाहिए। कौन सी पंचायत का मामला है? और ग्राम पंचायत डोंगरिया, तहसील खैलांजी, विकासखंड खैलांजी। कौन खड़ा हुआ था प्रत्याशी? मेरी पत्नी यानी समझ लो गोपिका भाई लीला है जी। मतदान 25 को था जी। क्या हुआ वहाँ पर? ये हुआ सर कि तो जो घमासाई जो चल रही थी सुबह से, यानी 7 बजे से लेकर के बूथ नंबर 3 में, उसके बाद में क्या है हमने उधर ही थोड़ी सी नजर रखी, लेकिन नहीं तो क्या है वहाँ पर उनकी गन्ना पर्ची में हमने देखे तो क्या है कि हमको 3 रिजेक्ट वोट भी पाई गई 3 में, और जो दूसरी है तो 1-2 थी, उसमें हमने गन्ना पर्ची डबल से हमने क्वाटिंग कराने के लिए बोले, तो उनने बोल दी कि ये तो भैया आपकी कोई अधिकार नहीं बनता। आपको बताया कि ग्राम पंचायत डोंगरिया का यहाँ कोई पहला मामला नहीं है जहाँ पुनर्मतदान या पुनर्मतगणना की मांग उठी हो, बल्कि इसके पूर्व किरणापुर जनपद पंचायत क्षेत्र में भी कुछ ऐसी ही मांग उठ चुकी है, जहाँ किरणापुर क्षेत्र में संपन्न कराए गए चुनाव में कुछ जगह जगह गड़बड़ी किए जाने की भी आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने हंगामे मचाने की खबर भी सामने आ चुकी है,
जहां किरणापुर के ग्राम पंचायत हिर्री में मतगणना को लेकर मचे बवाल और धरना प्रदर्शन के बाद किरणापुर क्षेत्र के ही ग्राम पंचायत धड़ी में भी भारी हंगामा होने की खबर है। एक वोट से चुनाव हारने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने पीठासीन अधिकारी पर फर्जी मतदान को बढ़ावा देने, वोटों की मतगणना में गड़बड़ी करने और प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के साथ साठगांठ कर हारे हुए प्रत्याशी को चुनाव जिताने का आरोप लगाया। जहां उन्होंने मतदान की तुलना में अधिक मतों की मतगणना होने की बात को लेकर जमकर हंगामा मचाते हुए पंचायत में पुनः मतदान कराने और दोबारा वोटों की गिनती कराए जाने की मांग की। जहां किरणापुर के ग्राम पंचायत हिर्री और ग्राम पंचायत धड़ी में उठी इस मांग के बाद अब यह मांग खैरलांजी जनपद पंचायत के ग्राम डोंगरिया से उठी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने आरोपी नंदू पाचे उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम सोनसरार थाना लांजी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया गया। इस मामले में जिला अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डेहरिया के नेतृत्व में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह के द्वारा की गई थी। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया प्रभारी श्री सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी कैलाश फूटानी वार्ड नंबर 25 मार्डिगर गली बालाघाट में रहते हैं तथा महावीर चौक बालाघाट में उसकी जनरल स्टोर्स की दुकान है। 18 मई 2015 को रात्रि में 9:30 बजे वह अपनी दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। रात्रि लगभग 12:15 बजे उसके मित्र राजेश गंगवानी ने मोबाइल से फ़ोन कर बताया कि उसको फरियादी की दुकान के लैंडलाइन फ़ोन के नंबर से उसके मोबाइल पर फ़ोन आया, किंतु किसी ने बात नहीं की है। तब फरियादी व उसका मित्र राजेश गंगवानी आया और देखा तो दुकान के पीछे वाले दरवाजा का ताला टूटा हुआ था तथा दुकान के अंदर जाकर देखा तो चोरी की घटना हो चुकी थी। न्यायालय ने विचारण के उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है।